नमस्कार दोस्तों, माइंड, इंटेलेक्ट एंड गीता। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरे समक्ष एक प्रश्न आया है कि आज तकरीबन 80% परिवारों में पति और पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एनालिसिस भी हैं कि जो टोटल केसेस हैं वहाँ पे उसमें मोर देन 70% केसेस आर फॉर डिवोर्स। इसके क्या कारण रहे हैं? इसका उत्तर हमें गीता में मिलता है, लेकिन शायद हमने कभी कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। कितने जन हैं आज जो गीता पढ़ते हैं? गीता के मुताबिक इस संबंध को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले जो एक आधार है जीवन का, आत्मा के अस्तित्व को सामने रख के, वो है स्वतंत्रता। हर जीव स्वतंत्र है। नर या नारी, आदमी औरत, पति पत्नी, ये संबंध बाद में आते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर है ही नहीं। तो हम आत्मा से समझने की कोशिश करेंगे कि संबंध है क्या। सबसे पहले जो आत्मा का अस्तित्व है उसको समझने की जरूरत है। आत्मा का अस्तित्व सत्य है। आत्मा को केवल सत्य ही संतुष्ट कर सकता है। अब सत्य क्या है? सत्य, या हम उसको दूसरे शब्दों में गीता के ही मुताबिक धर्म भी कह सकते हैं। इसमें शारीरिक धर्म नहीं आएंगे, सत्य ही धर्म है। तो सत्य जो है वो परिस्थितियों और स्थितियों के मुताबिक बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसका उल्लेख श्री कृष्ण ने गीता में किया है कि धर्म परिवर्तन होता रहता है। लेकिन आज शायद इंसान इस अवस्था में ही नहीं है कि वो श्री कृष्ण की इस बात को समझ पाए, और वो समझने का प्रयास करना भी नहीं चाहता। कारण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसका अहंकार संतुष्ट नहीं होता। तो स्वतंत्रता को सामने रखकर आत्मा के अस्तित्व को समझें, और वही आत्मा जब शरीर धारण करती है तो सब संबंध समझ में आ जाते हैं। पति हो या पत्नी, दोनों ही एक दूसरे के अधीन नहीं है, बल्कि स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता का आनंद तभी आता है जब दोनों एक दूसरे का मान रखते हैं, अपमान नहीं करते। एक, चाहे पति हो या पत्नी, अगर हम अपने कर्तव्यों पर एकाग्र होते हैं, फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स ईच अदर, अगर हम अपने कर्तव्यों पर एकाग्र होकर सोचते हैं, फैसला करते हैं, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली अपने आप ही अधिकार मिलते चले जाते हैं। झगड़े का तो सवाल ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, हम अपने अधिकारों के मुताबिक, जिसको हम अपना अधिकार समझते हैं, वो है या नहीं, वो भ्रम भी हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक भी हो सकता है। तो हम अपने मुताबिक, जिसमें इच्छाएं भी आ जाती हैं, हम सामने वाले की ड्यूटीज या कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं कि ये तेरा फर्ज है, ये तेरा कर्तव्य है, तू ये कर। हम अपने मुताबिक सामने वाले की ड्यूटीज फिक्स कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला स्वतंत्र है, अगर हम अपने लिए स्वतंत्रता को चाहते हैं। तो पति और पत्नी दोनों को यह समझना होगा कि सामने वाला स्वतंत्र अस्तित्व है। अब स्वतंत्र अस्तित्व है तो उसके विचार, उसके अनुभव, उसके जो पीछे के अतीत के जन्म पुनर्जन्म, वो भी स्वतंत्र हैं। हम इस जन्म में या किसी भी एक जन्म में सिर्फ सीमाओं में रहकर जिंदगी या जीवन जीते हैं। हमारी प्रकृति कमजोर हो चुकी है। हमारी जो, जिसको हम तीसरा नेत्र कहें या आत्मा की दृष्टा अवस्था कहें, हम उसका प्रयोग ना होने के कारण
हम ना तो अपने पुनर्जन्म को महसूस कर पाते हैं, ना ही भविष्य को देख पाते हैं या उसका आभास कर पाते हैं। नहीं हो सकता। यही वजह है आज की जो ये कोरोना नामक एक बीमारी आ गई है हमारे सामने, क्योंकि हमारी आत्मा एक स्लीपिंग मोड में है। इसको जगाने के लिए, योग करने के लिए हमें एक आधार चाहिए, और गीता हमारे पास बड़ा सुंदर और बहुत ही सशक्त एक शास्त्र है, जिसको हम समझने के बाद, पालन करने के बाद हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो इस तरह से जागृत हो जाती है कि उसके जो वाइब्रेशंस हैं, ये छोटी छोटी बीमारियों तो दूर की बात है, हम पृथ्वी की अवस्था को भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक नया सूर्य भी हम उगा सकते हैं। लेकिन शायद ये एक सपने की बात होगी और इस बात का एक मजाक भी उड़ सकता है। लेकिन शायद अगर हम महाभारत के ही कुछ ऐसे चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, कर्ण हैं, अर्जुन है, भीष्म पितामह हैं और श्री परशुराम जी हैं जो एक सशक्त ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने चरित्र को जिया है और प्रकृति के अंदर परिवर्तन भी लाके मानव जाति को, आने वाली पीढ़ियों को दर्शाया है कि आत्मा की शक्ति क्या है। तो अपने विषय से ना भटकते हुए मैं पति पत्नी के संबंध पर आता हूं। दोनों को अपने अपने अस्तित्व के मुताबिक एक दूसरे का आदर करना होगा, और ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्तित्व एक ही है, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। शरीर के बाद, बाहर, जन्म लेने से पहले, मृत्यु के बाद सब आत्माओं का जो एक प्राकृतिक स्वरूप है वो एक ही है। सबको शांति पसंद है, सबको संतोष चाहिए। इसलिए नारी और नर या पति और पत्नी को अपने संबंध से, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठते हुए ये पहले एनालाइज करना होगा कि वो खुद क्या है। स्वतंत्रता, जैसा कि पहले बोला गया, ये एक आधार बन जाता है। दूसरा, त्याग। जब हम सामने वाले की खुशियों के लिए त्याग करते हैं, हालांकि वो त्याग भी हमारा कर्तव्य ही हमसे करवाता है, उस त्याग के बिना पर पति और पत्नी का संबंध और मधुर होता है। और ये शब्द जो हैं शायद बड़े सुने से लगते हैं, मधुरता, सहनशीलता, बोर हो गए बोल के भी, सुन के भी, लेकिन जब हम इन शब्दों के अस्तित्व को जीते हैं सही में, मायने में, तो हमें दिखता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये सिर्फ गुण नहीं, ये जीवन का भाग है, ये आनंद का भाग है। उस आनंद के भाग को हमने ये नाम दे दिए, सहनशीलता, धैर्यता, अधिकार, कर्तव्य। हालांकि वो एक अस्तित्व है। जब आत्मा का अस्तित्व ही कर्तव्य करना है, निरंतरता है, वो नहीं रह सकती कर्म किए बगैर। बार बार गीता में लिखा गया, बोला गया कि आत्मा कर्म करे बगैर नहीं रह सकती। तो जब नहीं रह सकती तो कर्म करना ही है, तो हम अपने कर्तव्यों को अपनी प्रकृति के अनुसार करें ना। हम अपनी इच्छाओं और अपने अधिकारों के मुताबिक नहीं। अधिकार तो स्वतः है, अधिकार तो एक दर्पण है, अधिकार तो एक फल है, वो तो मिलेगा ही। तो इसमें जब पति पत्नी के लड़ने के कारण आते हैं, तो वो सबसे पहले कुछ कारणों में से एक कारण ये भी होता है कि दोनों में से एक अपने अधिकारों को लेकर डर जाता होगा कि पता नहीं ये मुझे मिले या ना मिले, ये मेरी बात नहीं मानी जा रही। और अहंकार की संतोष के कारण, जिसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, नो एंड। ईगो सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा एक दलदल है, जितना करते जाएंगे वो उतना धंसता जाएगा, तो उसका तो कोई जवाब नहीं, हल नहीं। तो हम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सामने वाले को उसके कर्तव्य जो है वो निर्धारित ना करें। इतना झगड़ा होता है, और जब उसकी वजह निकल के आती है तो एक मतलब तरस आने वाली बात है और बड़े दुख की बात होती है। वजह कोई निकलती नहीं है, वजह में
सिर्फ दो बातें होती हैं, या तो उस पर त्याग नहीं किया होता या फिर कर्तव्य में कहीं कमी रही होती है। तो जब हम कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे और दूसरे वाले को अपने आप ही स्वतः अधिकार मिलते चले जाएंगे, तो पति और पत्नी का संबंध बहुत ही मधुर रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहता है। दो रास्ते हैं अपने अस्तित्व को पाने के लिए और ईश्वर तक जाने के लिए। दो रास्ते मतलब एक सन्यास का रास्ता चला जाता है जो शादी करते नहीं है, दूसरा गृहस्थ आश्रम हो जाता है। और गीता में क्या, वो तो लिखा ही है, बल्कि आजकल अनुभवी इंसान को भी बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर है और बड़ा सरल है और शीघ्र है। एक सन्यासी जिस समय में या जितने समय में अपने आप को जान पाता है या ईश्वर को जान पाता है, एक गृहस्थी उसे आधे समय में जान लेता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में स्थितियां आती हैं जो हमारे पिछले अनुभवों को आंकलन के लिए एक आधार देती हैं, प्लेटफॉर्म, जो सन्यास धर्म में मुमकिन नहीं है। क्योंकि सन्यास धर्म तो संपूर्ण त्याग है, संपूर्ण त्याग में संकल्प नहीं आते हैं। तो एक जब हम ये माने कि जब हमें संपूर्ण होना है, हमारी एक यात्रा है, चाहे वो ईश्वर तक जाने की हो, जीवन को समझने की हो, खुद को पाने की हो, वो संकल्पों से लेके, यानी कि जो पिछले अनुभव हैं उनको समझने के लिए भी संकल्पों का उठना जरूरी है, जो सन्यास आश्रम में संभव नहीं है। होंगे भी तो शायद 10-12%, लेकिन गृहस्थ आश्रम एक ऐसी राह है कि हमें समय समय पर स्थितियां और परिस्थितियां मिलती हैं जिसमें हम अपना आंकलन करते हैं और हमें आधार मिलता है अपनी प्यूरिफिकेशन का। आत्मा को शुद्धि करें, कैसे करें? तो इसलिए हम पति और पत्नी सिर्फ एक दूसरे के लिए पति और पत्नी नहीं, बल्कि गुरु की तरह हो जाते हैं, जो एक दूसरे को एक नज़र देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं और एक चर्चा के लिए हमेशा आपके सामने अवेलेबल है। तो मेरा जो एक विचार है वो यही है कि एक दूसरे को समझने के लिए पहले एक दूसरे को स्वतंत्र रूप में, आत्मा रूप में समझें कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, एक्चुअल प्रोफाइल, वो क्या है। आज हम हैं, कल एक लिमिटेड समय के लिए, एक निर्धारित सीमा के बाद हमारा चेहरा बदल जाएगा, हम ये शरीर छोड़कर दूसरा जन्म ले लेंगे। लेकिन ये जो यात्रा है, इसको समझने के लिए एक पुरुष को पत्नी की आवश्यकता है और एक पत्नी को एक पुरुष की आवश्यकता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का भी एक उदाहरण दिया गया है। तो बजाय कि अपने शारीरिक सुख, मानसिक सुख, सामाजिक सुख को सामने रख के फैसला करें, ये समझें कि हम एक दूसरे को मिले हैं, तो ये जीवन का जो एक सफर है, इसको हमें समझते हुए खुद को पाना है और ईश्वर को पाना है, और इसी से हमारे पुनर्जन्म भी नियंत्रित होंगे। तो गृहस्थ आश्रम तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से भी ऊंचा है। इसीलिए मेरी ये प्रार्थना है हमारे आने वाली पीढ़ियों से कि एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को आदर देते हुए अपने गृहस्थ आश्रम का आनंद लें। नमस्कार।